सैफई आज गम के माहौल में है क्योंकि उनका धरती पुत्र अब पंचतत्व में विलीन हो गया। हम बात कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की। एक नेता जिसको इतने सारे नाम लोगों ने दिए, इतना स्नेह लोगों ने दिया, ये क्यों हुआ? यहां आप लोगों से बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि जो पाया वही तो दिया। जो आदमी हमको मंच से हमारे नाम से पुकार दे और पहचान ले 40-50 हज़ार लोगों के बीच में, तो क्यों नहीं होगा लगाव? लेकिन जो राजनीतिक विरासत मुलायम सिंह यादव छोड़ करके जा रहे हैं या चले गए हैं, उस राजनीतिक विरासत का क्या? मैं आपको ये बताता चलूं। यहाँ पर आप देखिए, ये मुलायम सिंह यादव के परिवारजन यहाँ पर जहाँ मुखाग्नि दी गई थी वहाँ पर हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं जो कि अब्दुल्ला आज़म के साथ भी हैं, धर्मेंद्र यादव के साथ भी हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के जाने पहचाने चेहरे हैं। प्रवक्ता घनश्याम तिवारी भी वहाँ पर आपको मंच में आप देख सकते हैं। तो एक जो बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके की विरासत छोड़ गए हैं मुलायम सिंह यादव। सबसे पहले आपको वो बताते चलें जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ख़ास तौर से इस इलाके में। मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी, एक ऐसी जाति जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी, सन 60 का दौर, 70 का दौर, कोई पहचान ही नहीं थी। जो उस समय की राजनीतिक दल थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके नेता नहीं थे, उनकी बात कोई नहीं सुनता था, और मजबूरी में आकर के इस पूरे समुदाय को उनके लिए वोट करना पड़ता था जो कि मौजूद थे। ऐसे वक्त में एक पहचान देना, एक तबके को पहचान देना, और बहुत बड़े तबके को इस देश में पहचान देना, ये काम किया मुलायम सिंह यादव ने। 60s के दौर में, 70s के दौर में जब उन्होंने राजनीति शुरू की, पिछड़ों की राजनीति, किसानों की राजनीति, गरीबों की राजनीति, और वो जो समाजवाद मॉडल था वो चलते 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 चलाते हुए चौधरी चरण सिंह के साथ वो थे, अजीत सिंह के साथ उन्होंने अलायंस बनाया और समाजवादी पार्टी अपनी बनाई और उसको वो ले करके आए। ये पूरी पार्टी, ये उन्होंने इन्हीं पिछड़ों की राजनीति करके खड़ी की। ये है उनकी बहुत बड़ी लेगेसी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनकी विरासत में ये बात भी बोली जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने पल में लोगों को राजनीतिक दुश्मन बना लेना और पल में उनसे दोस्ती कर लेना। शायद मुलायम सिंह यादव के लिए ये दोस्ती और दुश्मनी नहीं थी, राजनीति में प्रतिद्वंदी खड़े किए उन्होंने अपने लिए, और उसके बाद राजनीति के लिए उनसे मित्रता भी कर ली। अंग्रेजी का एक शब्द होता है प्रैग्मेटिस्ट, प्रैक्टिकल हो करके उन्होंने अपनी राजनीति की। क्या ये विरासत रहेगी मुलायम सिंह यादव की? आइए, उसके बाद केंद्र की राजनीति आप जानते हैं, वो रक्षा मंत्री रह चुके हैं। रक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसके लिए आज तक जो जवान हैं वो जानते हैं, उनको पहचानते हैं इस बात को। पहले जब जवान, उनकी मौत हो जाती थी, वो शहीद हो जाते थे, तो फ्रंट लाइन में अगर शहीद होते तो सिर्फ टोपी लौटती थी घर। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि सिर्फ टोपी नहीं आएगी, परिवार को हक है कि वो पार्थिव शरीर भी उस जवान का गांव तक आए। ये एक ऐसा बदलाव उन्होंने किया मंत्रालय में जो आज तक उसका पालन होता है। सोचिए कितने रक्षा मंत्री रहे होंगे, सोचा मुलायम सिंह यादव ने। तो ये तो हो गई अच्छी बात है। केंद्र की राजनीति में उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में कैसे यूपीए की मदद की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पिछले कुछ 10 साल में मुलायम सिंह यादव के रहते हुए उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी राजनीति में होता रहा। मसलन हम इसी जगह की बात कर लें, यहाँ पर इसको गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी गढ़ में सेंध लगा दी बीजेपी ने 2017 में। 2012 में 29 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर 90% सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, वहाँ पर 2017 में उसमें से 22 चली गई बीजेपी को, और 2017 में, माफ़ कीजिएगा, और 2022 में 29 में से 17 सीटें जीती समाजवादी पार्टी। यानी कि स्ट्राइक रेट, एक ऐसी जगह है जिसको आप अपना गढ़ कहते हैं, वहाँ अभी भी 50 से 55% है, 90 नहीं है जैसे हो गया था 2012। इसके अलावा हम सब जानते हैं एक पारिवारिक कलह हुआ जिसमें चाचा शिवपाल
और अखिलेश यादव के बीच में एक गठजोड़ रहा, और वो गठजोड़ जो है वो किस तरीके से एक चुनौती में तब्दील हो गया। शुरुआत में एक साथ थे, लेकिन बाद में हालत ऐसी हो गई कि मंच से माइक छीनने लगे। वो तकरार आज तक सुलझा नहीं है पूरी तरीके से। आज यहाँ पर भले ही वो लोग हों, लेकिन आज भी वो अलग अलग दल में हैं। परिवार के बहुत सारे लोग अलग अलग दलों में चले गए हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, नेताजी मुलायम सिंह यादव के पास, क्योंकि उनकी राजनीति से शायद प्रभावित थे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री थे, सब आए यहाँ पर। क्यों उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो मुलायम सिंह यादव के लिए यहाँ आए, और ये जो राजनीतिक विरासत छोड़ी है मुलायम